बंधु है, जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य जी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं शिवरात्रि की। महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के जन्म का, कोई कहते हैं शादी का ये दिन है। इसमें विशेष प्रकार से उनके लिए उत्सव मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। कुछ मान्यता, शास्त्र की मान्यता के अनुसार आज भोलेनाथ पाताल से ऊपर पृथ्वी पर आते हैं। ये कहानी सब किसी को पता है, शॉर्ट में फ्री बताते हैं। राजा बलि, जिन्होंने 100 यज्ञ पूरे किए, उनके 99 यज्ञ पूरे होने पर इंद्र आदि देवताओं में खलबली मच गई। जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र को लगा कि अब ये मेरा सिंहासन, मेरा स्वर्ग का सिंहासन ये ले लेंगे। इसलिए वो सब देवताओं के साथ जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि किसी प्रकार से हमें अपने स्वर्ग को रक्षा करने का उपाय करना ही होगा। और ऐसा विचार करके सबको, देवताओं को आश्वासन देकर एक बामन भगवान अवतार, बामन ब्राह्मण के रूप में अवतार धारण करके और राजा बलि के पास पहुँचे। 52 अंगुल के शरीर होने के कारण इनका 52 भगवान नाम पड़ा। तो वहाँ जाकर यज्ञ में जो नियम होता है, पूजा पाठ, हवन इत्यादि, भोजन इत्यादि, और मुख्य कार्य यज्ञ में यथाशक्ति या यथा इच्छा दान करने का होता है। तो दान क्रिया वहाँ चल रही थी। वहाँ पर जाकर के 52 भगवान ने राजा बलि को पुकारा और दान मांगा उनसे। राजा बलि उनके सामने आए और उनकी 52 भगवान की, 52 ब्राह्मण की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न किया और फिर उनसे इच्छित दान मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें किसी प्रकार कोई प्रलोभन नहीं है, फिर भी अपने प्रयोग के लिए हम 3 पग पृथ्वी आपसे मांगते हैं। राजा बलि समझे नहीं, छोटा सा बच्चा, 3 पग में कितनी पृथ्वी मिलेगी, ऐसा विचार करके कहा, भगवान इससे कुछ ज़्यादा नहीं ले सकते क्या? उन्होंने कहा, इतना ही 3 पग देने की कृपा करें। इस प्रकार बात करने पर वो 3 पग धरती देने के लिए उद्यत हुए, तैयार हो गए। तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन राजा को बताया कि ये विष्णु हैं और रूप बदल करके देवताओं के स्वर्ग को बचाने के लिए, स्वर्ग पर आपका आधिपत्य न हो पाए, केवल इस प्रयोजन के लिए ये यहाँ पर इस 52 रूप धारण करके आए हैं। लेकिन राजा ने कहा, हमें वचन देना है, दिया है। और दूसरी बात, दान अगर हम कर रहे हैं और कोई हमारे यहाँ से बिना दान लिए जाता है तो यज्ञ का नियम भंग होता है, 100वां यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब हमें 100वां यज्ञ पूरा हो या न हो, दोनों ही स्थितियाँ हमारे लिए दोनों हाथ में लड्डू के समान है। अगर यज्ञ होता है पूरा तो हमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा, और यज्ञ नहीं होता है तो भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। यही हमारे लिए सब कुछ है। इस प्रकार से 3 पग में दान दे करके उन्होंने, एक पग में भगवान ने पृथ्वी को, दूसरे में स्वर्ग को, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह मांगी। तो राजा बलि ने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। भगवान ने उनके सिर पर पैर रख करके उन्हें पृथ्वी से पाताल लोक में भेज दिया। जब वहाँ पर पहुँचे तो भगवान प्रसन्न हुए, आपने अपने दान वीरता दिखाई, हमें प्रसन्न किया है, मांगिए क्या चाहते हैं। तो राजा बलि ने कहा, जो मैं आपको सब कुछ दे चुका, वो आपसे क्या चाहूँगा, लेकिन एक परम इच्छा ये है कि आप हमें प्रातः काल उठते ही सबसे पहले हमें आपके दर्शन हों, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान ने कहा,
कि हम पूरे वर्ष पूरे समय आपके पास नहीं रह सकते, तो हम त्रिदेव हैं और त्रिदेव जो है बारी बारी से आपके पास आएंगे, आपकी दरवाजे पर आपको दर्शन देंगे प्रातः। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिवरात्रि के इस दिन आज भोलेनाथ राजावली के दरवाजे से बाहर ऊपर आते हैं और यहाँ से जो है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जो है नीचे चले जाते हैं और ब्रह्मा जी जो देवसैनी एकादशी होती है उसको ऊपर आते हैं और उस समय भगवान विष्णु नीचे चले जाते हैं, जब ही उसे देवसैनी एकादशी कहते हैं। और वहाँ से सब शुभ कार्य बंद हो जाते हैं पृथ्वी के। फिर देवोत्थान की एकादशी जो कार्तिक मास में आती है उसको भगवान विष्णु ऊपर आते हैं और भोलेनाथ नीचे जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है। तो आज विशेष दिन है और आज का ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व हमें दिनांक 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। इस दिन त्रयोदशी तिथि है और ये त्रयोदशी तिथि शाम के 8:02 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। तो जब भी चतुर्थी तिथि में रात्रि होती है उसी रात्रि को भगवान भोलेनाथ की ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार से आप प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा से भक्ति से मन में या कह कर के आप संकल्प करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम आज आपके इस महाव्रत को, महापर्व को पूर्ण तरह से मनाने के लिए तैयार हैं। आप हमें सब भक्ति और शक्ति प्रदान करें जिससे ये आपका महापर्व का व्रत पूर्ण हो सके। इसमें जब तक आप एक शाम के एक टाइम या दोनों टाइम छोड़ करके आप अन्न को त्याग करके या जल फल ग्रहण करके जैसे भी हो केवल अन्न का त्याग करना है। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के जल फल से इस व्रत को पूर्ण करें और भगवान की जो है षोडशोपचार पूजन करें, उनको अभिषेक करें। जैसे बने पंचोपचार से पूजन करें, पंचामृत से अभिषेक करें या अलग अलग वस्तु लेकर अभिषेक करें। उनको बेर, सिंगाड़ा, धतूरा और बेलपत्री और इस प्रकार से अर्पित करें, शमी पत्ता अर्पित करें और जो उनको प्रसन्न है हर भांग की पत्तियां अर्पित करें। इस प्रकार से उनको हर वस्तु अर्पित करते हुए हर बार जल छोड़ें और इस प्रकार उनकी पूजा अर्चना करके शाम को फिर भगवान की आरती करके भोग लगाएं उनको फरारी वस्तु का और इस प्रकार से उसको स्वयं पाएँ प्रसाद के रूप में। और आज से इस रात्रि जागरण करना विशेष लाभदायक होता है, विशेष फलदायक होता है, इसका विशेष महत्व होता है। रात्रि के जागरण में जहाँ तक हो सके लगभग 11 बजे के आसपास तक अवश्य ही रात्रि जागरण कर लेना चाहिए। उसके बाद आप शयन करें और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके फिर भगवान को स्नान ध्यान करके भगवान को पूजा अर्चना करके अपने व्रत का पालन करें। इस प्रकार पूरे इस प्रयोग में आप जो है जितनी समय व्रत में रहेंगे मन में शुद्धता, शरीर में शुद्धता, विचारों में शुद्धता बनाए रखेंगे, क्योंकि मन, वाणी और शरीर 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं और इसी का हमें परिणाम यहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार जब हम मन में अच्छा सोचेंगे और उसकी जगह आप मन में नमः शिवाय का जाप करते रहें यथा शक्ति यथा पूर्ण समय, तो उससे आपकी मन की शुद्धता बनी रहेगी। जब मन शुद्ध होगा तो वाणी भी शुद्ध होगी और उसका कर्म भी शुद्ध होगा। इस प्रकार से नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हुए समय को व्यतीत करेंगे और इसका पुण्य फल प्राप्त करेंगे। महाशिवरात्रि के इस पर्व को धूमधाम से विशेष करके भगवान को गंगा जल
से स्नान कराया जाता है। बहुत दूर दूर से गंगा जी से आप लोग जो है कांवड़ में जल लेकर आते हैं और भगवान के जो है विग्रह को स्नान कराते हैं। इस प्रकार से आप करके अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम इसी प्रकार से नियमित पाने के लिए आप हमारा चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। क्योंकि ज्ञान की बात, आपके काम की बात, आपके शुभ लाभ की बात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो उनको जो सुख मिलेगा, उनको जो लाभ मिलेगा, उसमें आप माध्यम होंगे दिलाने के। इसलिए आपको भी पुण्य का अर्जन होगा, पुण्य आपका इकट्ठा होगा। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारे निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।